स्वागत है बच्चों आज के फिजिक्स के क्लास में। और हम लोग पढ़ रहे हैं रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट एंड मोशन में पहला क्लास में बताया गया था कि कोई भी बॉडी मोशन में या रेस्ट में कहा जाता है किसी दूसरे बॉडी या दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में। कभी कभी पॉइंट जो है जिसके रिस्पेक्ट में हम मोशन या रेस्ट बोलते हैं वह इतना क्लियर होता है कि हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं। जैसे बोलते हैं कार चल रहा है, कार मोशन में है, रिक्शा चल नहीं रहा है, इसका मतलब हम रोड के बारे में बात कर रहे हैं। रोड के रिस्पेक्ट में कार चल रहा है और रोड के रिस्पेक्ट में रिक्शा नहीं चल रहा है। तो बात समझोगे, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहने के कारण बॉडी एक पाथ चलता है और टोटल पाथ लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस बाई टाइम को हम स्पीड कहते हैं। स्पीड दो टाइप का होता है, एक एवरेज स्पीड और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड जो होता है वह होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, और एवरेज स्पीड एक गिवन टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन किया जाता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है क्षणिक चाल। वह किसी खास स्थिति पर, किसी खास टाइम पर, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पर स्पीड को बताता है, और उसे निकालने के लिए हम निकालते हैं ds बाई dt। तो ध्यान दो बच्चों, अगर डेल्टा t टाइम में डेल्टा s डिस्टेंस चला है तो एवरेज स्पीड जो होगा वह डेल्टा s बाई डेल्टा t कहा जाता है। ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए टाइम इंटरवल जीरो कर दिया जाता है, ऑलमोस्ट जीरो। इफ डेल्टा टी जीरो हो जाए, टेंड्स टू जीरो हो जाए, मतलब टाइम इंटरवल जीरो हो जाए, तो वह किसी खास टाइम का स्पीड हो जाएगा, तो वह स्पीड को इंस्टेंटेनियस कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है ds बाई dt। ds बाई dt, ds रिप्रेजेंट करता है बहुत छोटा s और बहुत छोटा टाइम में चेंज, बहुत छोटा डिस्टेंस और बहुत छोटा टाइम में चेंज। ठीक है। इसे हम लोग मैथमेटिकल टूल्स वाले चैप्टर्स को जरूर देख लेना बच्चों। डिफरेंशिएशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन एक कैलकुलस का टर्म है, यह ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसका मतलब देखो, डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मतलब होता है बच्चों स्लोप। स्लोप मतलब होता है टेन थीटा। टेन थीटा स्लोप का हिंदी ढाल बोलते हैं। ठीक है। यानी एस और टी का ग्राफ दिया हुआ है, मतलब डिस्टेंस टाइम का ग्राफ दिया हुआ अगर रहेगा तो भी निकालना होगा तो हम स्लोप से निकालेंगे। और स्लोप मतलब टेन थीटा होता है। एस टी का ग्राफ दिया हुआ रहेगा और भी निकालना होगा तो हम स्लोप से निकालेंगे, और स्लोप क्या होता है बच्चों? टेन थीटा होता है। इस पैटर्न को ध्यान रखना, फिर से बार बार बोल रहे हैं। भी एक्चुअली देखो, अगर s डिस्टेंस होगा तो v स्पीड होगा, और s अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो v वेलोसिटी होगा। मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे s का टाइम के अपेक्षा तो वह स्पीड है। ठीक है। तो इस डिफरेंशिएशन का ग्राफ में मीनिंग होता है स्लोप, और स्लोप मतलब होता है टेन थीटा। फिर से मैथमेटिकल टूल्स बच्चों जरूर देख लेना। यह जो चैप्टर है उसके पीछे एक मैथमेटिकल टूल्स का क्लास गया है, उसको जरूर से जरूर बच्चों देख लोगे तो यह तुम्हें अच्छा समझ में आने लगेगा। वैसे डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ बता देते हैं कि y और x में एक रिलेशन है। x अगर बदलता है तो y भी बदलता है। x में अगर बदलाव डेल्टा x हो गया तो y में बदलाव डेल्टा y हो गया। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या कहते हैं? तो y में चेंज बटा में x में चेंज। अगर चेंजेज बहुत छोटा है तो इसी को dy बाई dx कहा जाता है, और इसी को हम लोग बच्चों डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या है बच्चों? तो डिफरेंशिएशन है चेंज ऑफ y बटा चेंज ऑफ x व्हेन चेंजेज आर वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, इसलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए ds बाई dt करते हैं। ग्राफ में इसका मतलब स्लोप होता है, और स्लोप मतलब होता है टेन थीटा। अब ग्राफ हम बता रहे हैं, आगे बातों को ध्यानपूर्वक समझना। ध्यान दो बच्चों, इसको नोट करते जाओगे। जो भी बातें हम तुम लोग को बता रहे हैं उसको नोट करते जाओगे, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल्स काइनेमेटिक्स में बड़े बड़े कंपटीशन में पूछता है। तुम जिंदगी में कोई भी कंपटीशन दोगे, फिजिक्स में काइनेमेटिक्स जरूर पूछता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ध्यान दो बच्चों, ग्राफ है s और t के बीच का, s और t के बीच का ग्राफ दिया हुआ है।
एस और टी के बीच का ग्राफ दिया हुआ है। एस टी का ग्राफ दिया हुआ है इस तरह से, एस और टी का के बीच का एक ग्राफ दिया हुआ है। एस और टी के बीच का, एस और टी के बीच का एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, इन ग्राफ्स के बारे में हमें बताना है। पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ, चौथा ग्राफ। तो देखो बच्चों, मोशन के बारे में बताना है, मोशन कैसा है, गति कैसा कर रहा है। तो पहला ग्राफ तुम देखोगे तो एस और टी के ग्राफ में, एस टी के ग्राफ में भी निकालने के लिए tan थीटा निकाला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो तुम देख रहे हो थीटा, वह तुम्हारा कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है। थीटा कैसा है बाबू? कांस्टेंट है। मतलब भी थीटा कांस्टेंट है तो tan थीटा भी कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट में बदल नहीं रहा है थीटा, तो इसका tan थीटा भी कांस्टेंट होगा, तो भी कांस्टेंट आ जाएगा। मतलब स्पीड बदल नहीं रहा है, मतलब जो स्पीड से चल रहा था बॉडी, उसी स्पीड से बॉडी हमेशा चलते रहा है। तो इस तरह के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस चले। यूनिफॉर्म मतलब मोशन मतलब समरूप गति। इसमें समरूप मतलब एक सेकंड में 2 मीटर चला तो फिर अगला सेकंड में फिर 2 मीटर चला, फिर अगला सेकंड में फिर 2 मीटर चला, फिर अगला सेकंड में फिर 2 मीटर चला, तो बराबर स्पीड से चलेगा। स्पीड यहाँ पर क्या है बच्चों? ग्राफ देखकर हम जान गए कि स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। एस टी का ग्राफ दिया रहेगा तो ग्राफ देखकर हम बता सकते हैं कि मोशन कैसा है। यहाँ पे स्पीड जो है कांस्टेंट है। इस क्वेश्चन ग्राफ 2 में तुम देख रहे हो, ग्राफ 2 में तुम देख रहे हो कि एस बदल ही नहीं रहा है, यानी एस जो है नहीं चेंज कर रहा, मतलब पोजीशन चेंज। एस मतलब पोजीशन है, वो बदल नहीं रहा है, सेम रह रहा है। तो पोजीशन सेम रह रहा है, इसका मतलब बॉडी चल नहीं रहा है, यानी भी क्या है? 0 है। मतलब रुका हुआ बॉडी है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट है, रुका हुआ बॉडी है। एस यहाँ पर बदल ही नहीं रहा है। यह ग्राफ में यह वाई एक्सिस है, यह एस दूरी को बता रहा है और यह टाइम को बता रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि दूरी बदल ही नहीं रहा है, डिस्टेंस बदल ही नहीं रहा है। एक जहां पे खड़ा है वहीं पे हमेशा है। इसमें है कि हर जैसे जैसे हम टाइम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, मेरा डिस्टेंस बदलते जा रहा है। यहाँ पे आगे टाइम आगे तो इतना डिस्टेंस चल गया, यहाँ आगे तो इतना डिस्टेंस चला गया। इसमें कोई टाइम तो बदलते जाएगा लेकिन डिस्टेंस बदल नहीं रहा है, इसलिए बॉडी रेस्ट में है। इसमें देखो, इसमें जो है कर्व लाइन दिया है, यह कर्व माने वक्र रेखा होता है, और यहाँ पे बाबू स्ट्रेट लाइन दिया है। तो वक्र रेखा में थीटा तुम्हारा हमेशा बदलते जा रहा है। थीटा जो है, कोण जो है, वो हमेशा बदलते जा रहा है। समझो ध्यान से। तो एस जो है, एस टी के ग्राफ में अगर भी के बारे में बताना होगा, एस टी के ग्राफ में अगर भी के बारे में हमें बताना होगा तो भी बराबर बच्चों tan थीटा होता है। ठीक, और tan थीटा यहाँ पे बदल रहा है, वेरिएबल है, माने बदलने वाला है। तो हर टाइम में स्पीड तुम्हारा बदलते जा रहा है। अभी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, फिर 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने लगा, फिर 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने लगा। तो स्पीड हमेशा बदलते ही जा रहा है, तो इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। चौथा ग्राफ जो है, यह ग्राफ, इस ग्राफ से हमको सीखने को यह मिला है कि टाइम जैसे देखो, इस ग्राफ में टाइम इस तरह दिया है, एक ही टाइम पे बॉडी 2 जगह पे है, एक ही टाइम पर बॉडी का 2 पोजीशन है, तो यह रॉन्ग ग्राफ है, यह ग्राफ ही गलत है। क्यों ग्राफ गलत है? एक टाइम पे बॉडी 2 डिस्टेंस पे तो नहीं ना हो सकता है। एस मतलब डिस्टेंस मतलब पोजीशन, तो एक ही टाइम पे बॉडी 2 पोजीशन पे नहीं हो सकता है, इसलिए चौथा ग्राफ ही गलत है। इस ग्राफ में तुमको यह समझना है कि v बराबर मतलब स्पीड या वेलोसिटी जो कहो ds/dt होता है। ग्राफ के आधार पे इसका मान tan थीटा होता है, और tan थीटा होता है स्लोप। तो यह tan थीटा देखकर हम v के बारे में जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे x एक्सिस माने टाइम एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया वो हमेशा सेम है, तो यहाँ पे भी हमेशा सेम रहेगा। जो स्पीड से शुरू में चल रहा है उसी स्पीड से चलते जा रहा है। इसमें एस बदल ही नहीं रहा है, पोजीशन नहीं बदल रहा है, तो भी 0 है। वैसे भी थीटा 0 है, अब भी बराबर tan 0 बराबर 0। इसमें वक्र रेखा है तो थीटा तुम्हारा बदलते जा रहा है, कर्व लाइन है
तो थीटा बदलते जा रहा है, इसलिए भी क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। इसीलिए बार बार बाबू बात कर रहे हैं कि मैथमेटिकल टूल्स जो टॉपिक पढ़ाए थे ना, उसको प्लेलिस्ट में जाओ, मैथमेटिकल टूल्स फॉर क्लास 11 खोज के जरूर इसको पढ़ लो। 3 वीडियोज गए हैं उसके, इस 3 वीडियोज को जरूर पढ़ लो। पहला 2 वीडियो से ही नॉलेज आने लगेगा, लेकिन इसको जरूर पढ़ लो, तुमको पूरा मोशन पढ़ने में काम देने वाला है और आगे भी फ्यूचर में काम देने वाला है। इसको हटाते हैं, इसको समझ गए होगे, इसको एक स्क्रीनशॉट लेके नोट जरूर कर लोगे, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आगे मेरा क्या बात है, ध्यान से बढ़िया से समझना है बच्चों। आगे मेरा बात यह है कि देखो, ध्यान से बढ़िया से सब बात को समझोगे। बात यह है बच्चों कि एक ग्राफ दिया गया है एस और टी के बीच में, एस और टी के बीच में एक ग्राफ दिया हुआ है, ओ ए बी और यह सी। इस ग्राफ के बारे में बताना है। तो देखो एस टी के ग्राफ में, एस टी माने पोजीशन और टाइम का ग्राफ, माने डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ में स्पीड या वेलोसिटी के बारे में बताने के लिए tan थीटा देखना पड़ता है, ठीक। तो O से A तक जब बॉडी चल रहा है तो थीटा मेरा बदल नहीं रहा है, क्योंकि यह एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ भी बराबर tan थीटा कांस्टेंट है, मतलब शुरू में बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक। A से B तक बॉडी रुका हुआ है, रेस्ट में है, रेस्ट में है क्योंकि पोजीशन मेरा बदल नहीं रहा है, ठीक। और B से C के दौरान भी मेरा बदल रहा है। तो ग्राफ देखकर कहां पे भी बदल रहा है, कहां पे भी 0 है और कहां पे भी कांस्टेंट है, ग्राफ देखकर तुमको बताना रहेगा। उम्मीद करते हैं जरूर बता दोगे बच्चों। तो ग्राफ के हिस्सा, ग्राफ का नॉलेज बहुत जरूरी होता है अगर तुम मोशन पढ़ने चाह रहे हो बढ़िया से, तो ठीक है। तो ध्यान दो बच्चों, फिर से एक बार फिर से बढ़िया से, जो बच्चा लास्ट तक पूरा वीडियो देखता है, मेहनत करता है, जरूर चीजों को सीख जाएगा। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। देखो मान लिया जाए बच्चों कि आर किसी चीज का कोई बॉडी मान लो चल रहा है, शुरू में बॉडी का पोजीशन यह है ए और बाद में बॉडी बी पे आ गया, तो बॉडी यहां से यहां आया, किसी भी तरह से चल के ए से बी तक आया, तो यही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया डीएस, ठीक है। और टाइम मान लो टाइम लगा dt, dt टाइम में ds डिस्प्लेसमेंट चला, तो वेलोसिटी जो होता है v बराबर वह ds बाई dt होता है, इसी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन माने स्थिति में परिवर्तन की दर, स्थिति में जो स्थिति पोजीशन में जो चेंज होगा उसके रेट को ही हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। तो v बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, याद रखना इस बात को। अब यहां पे आता है अगला टर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हिंदी होता है बच्चों त्वरण, ठीक है। अगर एक बॉडी मूव करता है, इफ ए बॉडी मूव्स, यहाँ मूव्स मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉडी मूव करता है, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर बॉडी मूव करता है, चलता है, तो उसका कुछ वेलोसिटी होगा, चल रहा है तो कुछ वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी के चेंज होने का रेट माने समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से वेलोसिटी कैसे चेंज कर रहा है, उसी के रेट को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन ए जो होता है उसको भी हम लोग एक्सेलरेशन जो है ना, एक्सेलरेशन इस तरह से शॉर्ट में लिखते हैं। यह भी 2 तरह का होता है, एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल, समय अंतराल के लिए डिफाइंड है। और एक होता है जिसका ज्यादा यूज होगा हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, क्षणिक एक्सेलरेशन, औसत त्वरण और क्षणिक त्वरण। यह क्या होता है, डिफाइंड फॉर फिक्स्ड टाइम इंटरवल। क्लियर समझना बच्चों,
डिफाइंड फॉर फिक्स्ड टाइम इंटरवल। फिक्स टाइम इंटरवल के लिए इसे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो मेरा आया, बातों को ध्यान से समझो, एक्सेलरेशन जो मेरा आया ए बराबर वह डेल्टा v बटा डेल्टा टी आया। मान लो डेल्टा टी टाइम इंटरवल है, समय में अंतराल क्या है, टाइम इंटरवल क्या है, तो डेल्टा टी है, और डेल्टा v क्या है, तो वेलोसिटी में चेंज इन वेलोसिटी। तो a बराबर मेरा जो आएगा dv बटा dt है, डेल्टा v बटा डेल्टा टी आएगा। यह तुम्हारा एवरेज है, टाइम इंटरवल के लिए निकाल रहे हो। यही टाइम इंटरवल यदि तुम जीरो कर दो, टाइम इंटरवल लगभग जीरो हो जाओ, तो a बराबर हो जाएगा dv बटा dt। यही तुम्हारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है dv बटा dt। क्लियर, समझ में आ गया? इसे बच्चों नोट कर लोगे, स्क्रीनशॉट लेके इसे भी नोट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान पूर्वक समझो, पूरा क्लास समझ में आएगा अगर 3 क्लास मैथमेटिकल टूल्स का तुम लोग जाके पढ़ लेते हो और इधर 3 क्लास जो मोशन के पढ़ लेते हो तो समझ में आएगा, तो हम लोग आगे बड़े चीजों तक पढ़ पाएंगे। लेकिन उसके पहले तुम बेसिक्स को समझो कि अगर कोई बॉडी चलता है, मूव करता है, तो निश्चित तौर पर वह एक पाथ चलता है, और जो भी पाथ वह चलेगा ना, पाथ लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शुरुआत पॉइंट और अंत पॉइंट में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वह डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्टेंस बाई टाइम को स्पीड कहते हैं। 2 तरह का स्पीड हो सकता है, एक पूरे टाइम इंटरवल के दौरान का स्पीड और किसी खास समय का स्पीड। तो टाइम इंटरवल वाला स्पीड तो निकालना आसान है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम कर दोगे। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड मैंने तुम थोड़ा सा समय, मैंने क्षणिक समय के लिए निकालने के लिए बहुत छोटा टाइम लेना पड़ेगा, और बहुत छोटे टाइम के लिए, बहुत छोटे चीजों के लिए ही कैलकुलस का प्रयोग होता है, और उसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो यहाँ एक्सेलरेशन बराबर फॉर्मूला बच्चों dv बटा dt आ गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो vt का ग्राफ अगर दिया रहेगा, vt का ग्राफ दिया रहेगा, तो डिफरेंशिएशन का अर्थ ही स्लोप होता है। ग्राफ में डिफरेंशिएशन का अर्थ होता है बच्चों स्लोप, और स्लोप मतलब क्या होता है, tan थीटा। तो a बराबर मेरा क्या आ गया, tan थीटा। vt के ग्राफ में a निकालना होगा तो tan थीटा निकालेंगे। देखो बच्चों, st का ग्राफ दिया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ, और यहाँ पे दे दिया s मीटर में नापा है, टाइम को सेकंड में नापा है, और यह दे दिया 60 डिग्री, वेलोसिटी बताना है। क्लियर? तो इस ग्राफ के हिसाब से एस टी के ग्राफ में भी कभी भी निकालना होगा तो वह निकालना होगा tan थीटा से। तो v बराबर हो जाएगा tan 60 डिग्री √3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अगर vt का ग्राफ दिया रहेगा, v और t का ग्राफ दिया रहेगा इस तरह से 45 डिग्री, तो vt के ग्राफ में एक्सेलरेशन पूछेगा, तो a बराबर होता है बच्चों tan थीटा, थीटा की जगह tan 45 डिग्री, तो a बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से मेरा क्वेश्चन होता है। अब देखो a बराबर क्या होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। ध्यान देना, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, मतलब वेलोसिटी नहीं बदले, वेलोसिटी अगर नहीं बदलता है, कांस्टेंट होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा। चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा, कांस्टेंट मतलब बदलेगा नहीं। 5 है तो हमेशा 5 ही रहेगा, तो चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जीरो। यानी 2 बातें हैं यहाँ से, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, और दूसरा बात एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। ये दोनों बातें एक दूसरा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, यह बात बताएं। डिफरेंशिएशन के टर्म्स आ रहे हैं, उन्हें बाबू पीछे से देख के पढ़ना पड़ेगा, बहुत जरूरी टर्म है, ध्यान पूर्वक इसको बाबू नोट कर लोगे। ठीक है, पूरे सिस्टम को यहाँ पे नोट कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिए होगे, ध्यान दो, स्क्रीनशॉट लेके वीडियो रोक के नोट्स बनाते जाना है। अपना बनाया गया नोट्स बेस्ट नोट्स होता है। फिर जब बड़े बुक्स को बनाएंगे, सब क्वेश्चन कराते हुए तुमको शानदार काइनेमेटिक्स सिखा देंगे,
लेकिन फिर जो बातें बोल रहे हो उसको ध्यान दो। अगर तुम आज क्लास से जुड़ रहे हो, तुम पीछे के क्लास को भी पढ़ो, ध्यान दो बच्चों। देखो अब यहां से अगला बात आता है बच्चों कि एस टी का ग्राफ दिया है, एस टी का ग्राफ दिया है, ठीक, भी टी का ग्राफ दिया है और ए टी का ग्राफ दिया है। बताना है कि किस ग्राफ में एक्सेलरेशन 0 है। तो ध्यान दो बच्चों, इस ग्राफ में भी टी का ग्राफ में, भी टी के ग्राफ में तुम देख रहे हो कि भी तो जो वैल्यू है वही है ना, बढ़ रहा है। भी का मान बढ़ता तो ऊपर जाता ग्राफ, भी का मान कम होता तो ग्राफ नीचे आता। भी का मान सिर्फ ऐसे गया है, मतलब टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन भी का मान हमेशा सेम रहा है, तो भी यहाँ कांस्टेंट है। तो भी कांस्टेंट है अगर, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। यहां देखो एस टी का ग्राफ दिया है, तो एस टी के ग्राफ से पहले भी निकलता है, डायरेक्ट ए नहीं निकलता है। तो भी बराबर निकलता है tan थीटा, और यहाँ थीटा जो है वह कांस्टेंट है। तो थीटा तुम्हारा कांस्टेंट होने के कारण थीटा का मान नहीं ना बदल रहा है बच्चों, तो भी तुम्हारा कांस्टेंट हो गया। तो भी कांस्टेंट हुआ तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। यहाँ पे एक्सेलरेशन का कुछ ना कुछ वैल्यू दिया है, एक्सेलरेशन का कुछ ना कुछ वैल्यू, जैसे मान लो 2 यहाँ होगा तो 2 ही होगा। तो यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन 0 नहीं है, ठीक है। इस ग्राफ को देखो, एस टी का ग्राफ दिया है। इस ग्राफ में तुम कह सकते हो ग्राफ देखने से कि तुम्हारा भी बदल रहा है, और भी अगर बदल रहा है तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। भी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं बच्चों। अभी बहुत छोटा छोटा ही क्लास लगा रहे हैं इसलिए क्योंकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि तुम लोग मैथमेटिकल टूल्स पहले क्लियर कर लो धीरे धीरे करके, तो इसमें हम लोग स्पीड पकड़ लेंगे। इस ग्राफिकल नॉलेज को ध्यान पूर्वक समझा करो, ठीक है। ध्यान दो बच्चों, देखो अगर मान लिया जाए कि यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात किया जाए कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, तो इफ ए बॉडी ट्रेवल्स, एक बॉडी तय करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बराबर समय अंतराल में हमेशा बराबरी दूरी तय करे। मैंने 1 सेकंड में 5 मीटर चला तो हर सेकंड में 5 मीटर चलेगा, अगर आधा सेकंड में 2 मीटर चला तो हर आधा सेकंड में 2 मीटर चलेगा, ठीक है। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करेगा। देन मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी तुम्हारा कांस्टेंट होता है, ये तुम्हारा 0 होता है। यह बात याद रखना, यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी हमेशा कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। क्योंकि भी बदलने लगेगा तो हर स्पीड बढ़ा देगा तो ज्यादा ना दूरी तय करने लगेगा, स्पीड हटा देगा तो कम दूरी तय करने लगेगा। बराबरी दूरी हमेशा तय करना है, बराबर डिस्टेंस ही हमेशा तय करना है, तो भी को कांस्टेंट होना अनिवार्य है बच्चों। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दो बच्चों। मोशन इन वन डायमेंशन, अभी यही टॉपिक तुमको हम पढ़ा रहे हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी इसे बोलते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यही टॉपिक अभी तुम्हारा स्टार्ट हुआ है, ध्यान समझना। देखो इफ it is that type of motion of body, या उस तरह का मोशन है बॉडी का, इन विच जिसमें फॉर लोकेटिंग मोशन ऑफ बॉडी को दर्शाने के लिए, लोकेट करने के लिए ओनली वन एक्सिस इज नीडेड, केवल एक एक्सिस का जरूरत पड़ता है। मतलब मान लो इसे एक लाइन है, सीधा लाइन, इस पर एक लड़का दौड़ रहा है,
तो सीधे दौड़ रहा है तो एक एक्सिस से ही काम चल जा रहा है। इसको अगर सीधे एक लाइन पे तुम दौड़ोगे, सीधे एक लाइन पे दौड़ते हो तो सिर्फ एक एक्सिस से तुम्हारा काम चल जा रहा है, इसीलिए इसे मोशन इन वन डायमेंशन कहते हैं। एक बॉल लो, सीधे ऊपर फेंक दो, इसको लिए सीधे इसे ऊपर फेंक दिए, इसे ऐसे गया ऐसे आया, तो सिर्फ एक एक्सिस का जरूरत पड़ रहा है। तो ऐसे मोशन को वन डायमेंशन मोशन कहते हैं। जब कोई लाइन सीधा लाइन पे चलेगा तो सिर्फ एक एक्सिस का जरूरत पड़ रहा है, एक्स। अगर मान लिया जाए हम ऐसे फेंक दें ऐसे, तो इसको एक लाइन में नहीं दिखा पा रहे हैं, दो लाइन जरूरत पड़ रहा है, ऐसे भी और ऐसे भी। समझो ध्यान से। तो अगर बॉडी के मोशन को दर्शाने के लिए सिर्फ एक एक्सिस का जरूरत पड़ता हो तो ऐसे मोशन को हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहते हैं। यह तुम्हें हम आज बताए हैं बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान पूर्वक समझोगे तो तुम एक बात और जानोगे कि कैसे कैसे चीजें हमारी बदलती हैं। ध्यान दो बच्चों, इसे एक स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लोगे। जितना बात हम तुम लोग को सिखा रहे हैं सभी बातों को मेहनत करके सीखना होगा। खूब मेहनत करो कि सीख पाओ सब चीज। ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट S बराबर t के पावर 4 दिया है, 2t के पावर 4 दिया है, ठीक। फाइंड करना है एक्सेलरेशन, मतलब त्वरण निकालना है एट t बराबर 1 सेकेंड। t बराबर 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन निकालना है। s को हम मीटर में नाप रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन अब देखो, तो डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्ट एक्सेलरेशन नहीं निकलता है, डिस्प्लेसमेंट से पहले वेलोसिटी निकलता है, फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकलता है। यह लाइन ध्यान रखना। वेलोसिटी जो होता है ना v बराबर, वेलोसिटी जो होता है v बराबर किसी देखो खास समय पर निकालना है ना, तो d बटा dt ऑफ s फॉर्मूला होता है ds बाई dt। यह लाइन याद रखना बच्चों। वेलोसिटी कभी भी डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। और डिफरेंशिएशन का अर्थ क्या है कि s में चेंज डिवाइडेड बाई टाइम में चेंज। जब ये चेंजेस जो है वह बहुत छोटा है तब ना इंस्टेंटेनियस निकाल पाओगे। v बराबर d बाई डी टी, एस का वैल्यू है 2t के पावर 4, v2 बाहर हो गया, d बाई डी टी t के पावर 4, यहाँ v बाहर हो गया 2, 4t का क्यूब, तो 8t का क्यूब आ गया। तो v मेरा निकल गया 8t का क्यूब। अब हम लोग को v नहीं निकालना है, हमें तो एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन a बराबर पढ़ाए हैं तुम लोग को dv बटा dt, वेलोसिटी में चेंज बाई टाइम। तो a बराबर आ गया d बाई डी टी 8t का क्यूब, ठीक है। देखो बच्चों, ध्यान से समझोगे तो सभी बातें सीख पाओगे। a बराबर 8 यहाँ कांस्टेंट है, बाहर हो गया, d बाई डी टी टी का क्यूब। t का क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3 साइड में और पावर में कम। तो a बराबर हो गया 24t स्क्वायर। कब निकालना है हमें, तो t बराबर 1 सेकेंड पे। तो a बराबर है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से मेरा आंसर है। तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन टाइम के हिसाब से दे देगा, तो पोजीशन में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन होता है। और डिफरेंशिएशन करने में बस कुछ याद नहीं रखना, बस d बाई डी एक्स, एक्स के पावर n है तो पावर साइड में होता है, पावर में कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, याद कर, इस मेथड को समझोगे। बार बार बोल रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स टॉपिक को जरूर पढ़ लो, मोशन अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़े नए चीज है, ठीक ना, नहीं तो फिर वही 9th वाला पढ़ोगे तो डिफरेंशिएशन हटा देंगे तो 9th वाला चीज हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में, उसमें हम एक इंटीग्रेशन टॉपिक को यूज करेंगे। फिर से मैथमेटिकल टूल्स के वीडियो 2 में इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ाया है, तो आज उसे भी पढ़ लेना तुम लोग। और मिलते हैं अगले क्लास में जब हम तुम लोग को पढ़ाएंगे इंटीग्रेशन के टर्म्स, ठीक है। फिर हम जो 9th में जो v बराबर u प्लस ए टी पढ़े थे वगैरह वगैरह
वह सब चीज भी हम तुम्हें बताते जाएंगे। देखोगे कि बहुत मजबूत लेवल का काइनेमेटिक्स तुम्हारा हो जाएगा, केवल सहयोग करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो।